एक समय की बात है। एक कस्तूरी मृग जंगल में घूम रहा था। इस मृग का रंग सोने की तरह, बाल रेशमी मखमल से भी अधिक मुलायम था और आंखें आसमानी रंग की थी। कस्तूरी मृग किसी के भी मन को मोह लेता था। ये मृग अधिक सुंदर और विवेकशील था, मनुष्य की तरह बात कर सकता था। कस्तूरी मृग अच्छी तरह जानता था कि मनुष्य एक लोभी प्राणी है, फिर भी वह मनुष्य के प्रति करुणा भाव रखता था। एक दिन कस्तूरी मृग जंगल में सैर कर रहा था, तभी वह किसी मनुष्य के चिल्लाने की आवाज़ सुनता है। जब वह उधर जाता है तो देखता है कि नदी की धारा में एक आदमी बहता हुआ नजर आता है। यह देखकर मृग उसे बचाने के लिए नदी में कूद पड़ता है और डूबते व्यक्ति को उसके ने पैर पकड़ने की सलाह देता है, लेकिन वह व्यक्ति उसका पैर पकड़कर मृग के ऊपर ही बैठ जाता है। अब मृग चाहता तो उसे नीचे पानी में गिराकर स्वयं बाहर आ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह स्वयं तकलीफ सहकर उस व्यक्ति को किनारे तक ले आता है। बाहर आते ही व्यक्ति मृग को धन्यवाद कहता है, तो मृग बोलता है, अगर सच में धन्यवाद करना चाहते हो तो किसी को ये मत बताना कि तुम्हें एक कस्तूरी मृग ने डूबने से बचाया है। मृग ने उससे कहा, अगर मनुष्य मेरे बारे में जानेंगे तो मेरा शिकार करने की कोशिश करेंगे। यह कहकर कस्तूरी मृग जंगल में चला जाता है। एक समय की बात है, एक राज्य की रानी एक सपना देखी जिससे वह कस्तूरी मृग दिखाई देता है। कस्तूरी मृग की सुंदरता को देखने के बाद रानी उसे अपने पास रखने की लालसा रखने लगती है। इसके बाद रानी राजा को कस्तूरी मृग लाने के लिए कहती हैं। राजा नगर में ढिंढोरा पिटवा देता है कि जो कोई भी व्यक्ति कस्तूरी मृग को ढूंढने में मदद करेगा उसको एक गांव और 10 सुंदर युक्ति इनाम में दी जाएगी। राजा की ये सूचना उस व्यक्ति तक भी पहुंचती है जिससे मृग के ने बचाया था। उस व्यक्ति बिना समय गंवाए राजा के दरबार में पहुंच जाता है और कस्तूरी मृग के बारे में राजा को बताता है। राजा और सिपाही सहित वह व्यक्ति जंगल में चल पड़ते हैं। जंगल में पहुंचने के बाद राजा के सिपाही मृग के निवास स्थान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जब राजा मृग को देखता है तो खुशी से ठिकाना नहीं रहता। वह मृग को देख करके तीर तान देता है। सिपाही घेर लेते हैं। राजा उस पे बाण साधते हुए, लेकिन तभी मृग राजा से मनुष्य की भाषा में कहता है, हे राजन, तुम मुझे मत मारो। मारने से पहले ये बताओ कि तुम्हें ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें मेरी जगह का रास्ता किसने बताया। ये सुनकर राजा उस व्यक्ति की ओर इशारा करता है जिसने मृग की जान बचाई थी। उस व्यक्ति को देखकर मृग कहता है, निकाल तो लकड़ी के कुंदे को पानी से, ना निकालना कभी एक अकृत इंसान को। जब राजा ने मृग से इन शब्दों का मतलब पूछता, मृग ने बताता है कि मैं इस इंसान को एक बार डूबने से बचाया था। तब राजा के अंदर की इंसानियत जाग जाती है और उसे खुद पर शर्म आने लगते। क्रोध से उस व्यक्ति की ओर तीर चलाने का निशाना लगा। ये देखकर मृग राजा से उस व्यक्ति को न मारने की प्रार्थना करता है। मृग की दया भाव देखकर राजा ने उस अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। मृग राजा के निमंत्रण कुछ दिन महल में रहता और फिर वापस जंगल में